भगवत गीता का छठा अध्यायन। हर्ष शोक सब त्याग कर हर्ष शोक सब त्याग कर मान और अपमान दुख सुख सम जाने वही उत्तम जर पहचान। लेना देना बांटना सब अर्पण भगवान स्तुति गाली सम जानकर जीवन करे व्यर्थ। उस योगी की जगत में होती अर्जुन जीत मेरे अर्पण कर्म हो करे नहीं अभिमान। मुक्त जीव वही जगत में यूँ कहते भगवान। श्री भगवान उवाच हे अर्जुन जो कर्मयोग द्वारा योग मेरे साथ जुड़े हैं और फल कुछ वांछते नहीं तिसको सन्यासी जान। जो मेरे साथ जुड़े हैं इसी से योगी हैं फल कुछ वांछते नहीं इसी से सन्यासी हैं। हे अर्जुन जटा के धारने से भस्म के लगाने से अग्नि धूप जला जला बैठने से सन्यासी नहीं होते। हे पांडव योगी जन सन्यासी उनको कहते हैं जिनके मन में मेरे चरण कमल बिना और किसी की वाछा नहीं मेरे स्मरण में जुड़े बिना अवाछा होती नहीं अलावा हुए बिना मेरे स्मरण में जुड़ता नहीं। जब मेरे स्मरण साथ जुड़े हैं तब अवाची हुए हैं। बिना योगी कोई नहीं इस कारण से संन्यास और योग एक से कहे हैं। और जो कोई मेरे योग साथ जुड़ना चाहता तिसको मेरे जानने के जो सत्य कर्म स्नान आदि से लेकर सो करने चाहिए। जब सत्य कर्म कर निर्मल होवे तब मेरे साथ जुड़े। और जो कोई योग आरूढ़ होवे तिसको कोई कर्म करना चाहिए। जो कुछ उसकी इच्छा हो सो करे सोवे तो सोता रहे बैठे तो बैठा रहे। योग आरूढ़ इच्छाधारी मुक्त रूप है। योग आरूढ़ क्या होता है तिसके लक्षण सुन। इंद्रिय किसी विषय को न उठे और मन में मेरे स्मरण बिना चिंता भी न होवे। जब ऐसा हो तब योग आरूढ़ होता है। उसने अपनी आत्मा का उद्धार किया संसार के विषयों के स्वाद में नहीं रमा। अपना ही आत्मा मित्र है अपना ही शत्रु है। जिसने विषयों से वर्ज कर अपना आत्मा मेरे भजन साथ जोड़ा है तिसका अपना आत्मा मित्र है। जिसने मुझको विसार कर अपना आत्मा विषयों में लगाया है उसका आत्मा शत्रु है। फिर न कोई मित्र है न कोई शत्रु है। जिसने आत्मा विषयों से वर्ज कर परमात्मा पारविरा विनाशी के साथ जोड़ा है और परम शांति सुख को प्राप्त हुआ है उसको शीत उष्ण भी नहीं व्यापता। उसे मेरी कृपा से और कोई दुख भी नहीं व्याप सकता। जो आदर करने से प्रसन्न नहीं और अनादर करने से बुरा नहीं मानता उसको मानता अपने आप को जाना इसको ज्ञान कहा है। मैं क्या वस्तु हूँ यह क्या खेल है यह क्या खेल है। और विज्ञान अर्थात परमेश्वर का न जानना यह दोनों ज्ञान विज्ञान है। इसको 13वें अध्याय में कहूँगा। जिससे ज्ञान विज्ञान रूप अमृत पान किया है जिसका आत्मा तृप्त हुआ है सो इंद्रियों को निवार कर सदा एक सा रहे। कंचन माटी शत्रु मित्र एक समान जाने। धर्मी पापी एक से देखे रोग देश न करे। निरंतर एक ध्यान से मित्र शत्रु को जाना करे। यह पूर्ण योग के लक्षण हैं। इस संयुक्त रहे योगी आत्मा से जुड़े अभय रहे परमानंद रूप रहे। दूसरे की आशा न करे। माया के मोह से रहित हो परमानंद पद को पावे। हे अर्जुन जो कोई और भी आरूढ़ हुआ चाहे उसकी बात सुनो। वह क्या करे तो एकांत स्थान में एक धड़ी 4 उंगली ऊंची जिसमें कंकर टोआ तवा न हो सो बनाए। ऐसा साफ सुथरा
बनाकर तिस पर गोबर का चौका फेरे, तिस पर कुसा उस पर मृग बिछावे, ऊपर कपास का धुला हुआ कपड़ा डाले। ऐसे पवित्र स्थान पर चौकड़ी मार बैठे, मन को निश्चल कर इंद्रिय वश कर ऐसा होकर मेरे साथ जुड़े और सारे देह कर को सीधा रखे, बांका टेढ़ा न करे, सिर गिवा को भी सीधा रखे। ऐसा निर्मल बैठकर अपनी नासिका का अग्रभाग देखे और किसी दिशा को न देखे, अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन करे, किसी का भय न करे और मन को संचय करे, मन का निश्चल चेता मेरे में राखे। इस भांति मेरे साथ योगी जुड़े, इन लक्षणों के साथ जुड़े तो परम शांति सुख अर्थात निर्वाण पद को प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, और भी तिसकी युक्ति सुन, जो प्राणी उदर भर के भोजन खावे उसे योग प्राप्त नहीं होए। योग किस भांति प्राप्त होवे सो सुन। युक्त का आहार हो विवेकी पुरुष, 2 गिरास भूखा रहे, जिसमें श्वास सूखी चले और गिरे भी सूखी, और मस्त हाथी जैसा मंद मंद चले, जूता न पावे, दृष्टि कर पृथ्वी को चलता देखे, जहाँ कोई जीव जंतु करकट काटा न हो वहाँ चरण धरे, पवित्र बैठ न करे, जगता रहे तो भी योग नहीं, सोए तो सो रहे तो भी योग नहीं होए। सोना जागना सहज कर योग करे, तिसके यह योग प्राप्त होए। ऐसी युक्ति कर देह को कोई रोग नहीं व्यापता, इसका नाम दुख नाशक योग है। विवेकी पुरुष, योगी का मन जब आत्मा साथ जुड़ जाए तब इसके मन में किसी वस्तु की वांछा नहीं रहे, तिसको युक्त कहते हैं। अब योगी को एकांत में बैठना क्यों कहा है, तिसका दृष्टांत सुन। जैसे जिस जगह पवन चलती है उस जगह दीपक निर्मल अडोल ज्योति प्रकाश करे है, और जो पवन लगने के स्थान में रखे तो उसकी ज्योति डोले है। इस कारण से योगी को एकांत बैठना कहा है। जो एकांत बैठ मेरा ध्यान करे उसे योगी का चेता मेरी सेवा युक्त से निश्चल होए, तब उसको आत्मा का दर्शन होता है। आत्मा के दर्शन से अति सुख को पाता है। आत्मा के दर्शन का सुख कैसा है, अति अविनाशी सुख है, तिसको बुद्धि जानता है, वह सुख बुद्धि गोचर है, इंद्रिय उस सुख को नहीं जानती, इस कारण से इसका नाम अति इंद्रिय सुख है। और जिसको पाने से वह योगी निर्लेप निश्चय होता है और जिस सुख के उपरांत और कोई लाभ नहीं मानता, जिस सुख के पाने से शरीर को कोई बड़ा दुख न लगे और शस्त्र साथ काटे अग्नि में जलावे नहीं, तिस को दुख नहीं लगे। तिस पर साक्षी प्रहलाद की, जैसे हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रकार की यातना दी, प्रहलाद को कुछ कष्ट न हुआ। ऐसा सुख जिसे पाकर सभी दुख भाग जाएं, ऐसा सुख निर्वाद योग संसार से विरक्त होकर अवश्य कीजिए, विलंब न कीजिए। सभी कामना विसर कर और सब इंद्रिय वश करके योग कीजिए। सने सने मन को बुद्धि साथ पकड़ कर आत्मा में निश्चल राखे और कुछ न चितवे। यह मन चंचल है, जिस बात को चितवे तिससे निवारण कर आत्मा साथ लगावे। जब मन साथ जुड़ जाए तब कैसे परम शांति सुख को पावे है, 3 गुण को काट जावे है निर्मल पाप से। तब विरह साथ मिलने से विरह का विरह हुआ, कपट माया दूर किया। इस प्रकार जिसने योग जाना सो नहीं डोलता, आपसे आप जब जुड़ाया तिसके सब पाप सहज से छट जाते हैं। तिस योग पाया तब विरह सुख को प्राप्त हुआ, आत्मा संग किया परम सुख को पाया। सकल घट में आप को देखा, आत्मा सकल में देखा, अपना पराया कुछ न व्यापे। आत्मा जाना सदा सम दृष्टि देखा, आप मध्य विरह देखा। जगत निर्मल योग प्रताप से पाया है। अर्जुन, सभी भूत प्राणी तिसको अपने आत्मा में दृष्टि आए, तिसकी ऐसी समदृष्टि हुई, अपने में भी मुझको लगा देखे। जो सब में मुझ
आत्मा विराट को देखे और सभी भूत प्राणी मुझे विराट पुरुष पर बैठे देखे, ऐसी जिसकी बुद्धि भई है उससे विभिन्न नहीं, मुझे वही विभिन्न नहीं, मैं और वह एक रूप हैं। सभी भूत प्राणी में मुझको व्यापक जानकर जो मेरा भजन करते हैं तिनको फिर जन्म नहीं, और सब जन्मों में मैं व्याप्ता हूँ, उसमें मेरा भजन क्या है सो सुन। हे अर्जुन, ऐसा जैसा अपने आत्मा में सुख दुख लगता है तैसा ही दूसरे को जाने, यह जानकर किसी को दुखावे नहीं, सबका सुखदायक मित्र होकर बरते। मेरे मत में सब योगियों में वह योगी श्रेष्ठ है जो सबको सुखदायक है। अर्जुन उवाच, अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करते हैं, हे मधुसूदन जी, तुमने जिस योग का मुझे उपदेश दिया है, हे प्रभु जी, यह योग तो मेरे में नहीं और मैं ऐसा योग कर भी नहीं सकता। हे भगवान, मन तो चंचल है, मस्त हाथी की तरह बलवान है, तिस मन को पकड़ना मैं पवन से भी कठिन जानता हूँ। अर्जुन के प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, श्री भगवान ने बात, हे महाभागो अर्जुन, इसमें कुछ संदेह नहीं, मन तो चंचल है, पकड़ा नहीं जाता। इस प्रकार इसके पकड़ने के दो उपाय हैं, सो सुन। मेरे साथ प्रीति, संसार के विषयों से वैराग, इससे मन निश्चल होता है। सो जिसने मेरे साथ प्रीति नहीं करी, संसार के विषयों से वैराग नहीं किया, सो मुझको नहीं पावेगा। जिन्होंने अभ्यास द्वारा मन मेरे साथ जोड़ा है तिसको योग कहाँ है, अभ्यास कहिए। जब मेरे स्मरण बिना जो कुछ और चितवा मन चितवे है, मन बुद्धि साथ जकड़ कर मुझको ही सिमरे, इसका नाम अभ्यास है। जिसने वैराग्य और अभ्यास दोनों उपाय नहीं किए तिसको योग कठिन है। जिन्होंने अभ्यास और वैराग्य से मन मेरे साथ जोड़ा है उसका योग पाना आसान है। अभ्यास वैराग्य दोनों उपाय मन को पकड़ने के हैं। अर्जुन उवाच, अर्जुन प्रश्न करते हैं, हे महान प्रभु जी, जिन्होंने तुम्हारे साथ योग जोड़ा है, देह छूटने के समय तिनकी श्रद्धा अर्थात प्रीति तुम्हारे योग से छूटी, किसी और बात पर गई हो, सो प्राणी योग विधि को नहीं प्राप्त हुआ। हे श्री कृष्ण भगवान जी, सो किस गति को प्राप्त हुआ, सो तुम्हारे योग से भ्रष्ट हुआ कि नहीं, उसकी सारी सिद्धि निष्फल हो गई, कुछ गति भई। जैसा मेघ वर्षा के निमित्त उमंग कर संसार में आवे, किसी ओर से पवन आके मेघ को झकंड कर दे, वर्षा न हुई मेघ की भांति योगी का योग नष्ट हुआ या उसकी गति हुई। हे जनार्दन प्रभु श्री कृष्ण जी, जो तुम्हारे योग को नहीं पहुँचता, तुम्हारा जो पर ब्रह्मपद है, मुक्तिपद वैकुंठ, तिस मार्ग से फिर वह अंधा हुआ, तिसकी गति कहो। हे प्रभु, मेरे मन का निश्चल संचय काटो, तुम बिना इस संचय को छेदनहारा कोई नहीं। श्री भगवान ने वाच, अर्जुन, उसके योग को तू नाश हुआ मत जान। हे अर्जुन, जिन्होंने एक बार मेरा नाम लिया और नमस्कार किया, मैं सत्य रूप अविनाशी सदा कल्याण रूप हूँ। अब योगी जिसका मन देह छूटने के समय स्मरण को त्याग के और बात पर गया, तिसकी गति सुन। जिस स्वर्ग को पाने के लिए मनुष्य बड़े दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, सो स्वर्ग को योगी को दंड है। सो भ्रष्ट योगी जो भोगे हैं, सो स्वर्ग का वृत्तांत सुन। वहाँ देवता ही बसते हैं, वहाँ न किसी की कोई स्त्री है, न किसी का कोई भर्ता है। वहाँ अप्सरा भोगने को है कैसी हैं, जिनकी सुंदर देह से बड़ी सुगंधी आवे है और दिव्य गंधर्व गायन करते हैं। खाने को अमृत भोजन है, सूंघने को दिव्य परिजात के फूल, पहनने को दिव्य वस्त्र और अनेक प्रकार के दिव्य भोग योग भ्रष्ट वहाँ जाकर पहुँचा है और उन दिव्य भोगों को भोगता है। जब उन भोगों से उसका मन विरक्त हो जाता है, तब वह स्वर्गलोक त्याग कर मनुष्य लोक में आ जन्म पाता है। वह किसी पवित्र कुल, ब्राह्मण, क्षत्रिय और लक्ष्मी युक्त कुल में जन्मे हैं। जिसने थोड़े दिन का योग साधना करी, में मरने के समय योग से चला गया होए, सो स्वर्ग के भोग भोग कर ब्राह्मण, क्षत्रिय,
द्रव्यमान के घर जन्म लेता है। फिर योग की साधना इसके मन में ऐसे जाग उठती है जैसे कोई कार्य करते करते सो जावे। जब वह जागता है तब वही ये कार्य करने लगता है। इसी भांति जिसके मन में योग उपज जाता है तब मेरे योग साथ जुड़ के मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होता है। यह तो जिसने थोड़े दिन की साधना कही, मरने के समय उसका मन योग से चला गया, इसका वृत्तांत कहा। जिसने बहुत दिन योग साधना किया और मरने के समय मन चलावान नहीं हुआ, उसका वृत्तांत सुन। वह योगी भी स्वर्ग के भोग भोग कर फिर मनुष्य जन्म पावे तो बड़े बुद्धिमान मेरी महिमा जानने हारे योगी के घर जन्म पावे है। अति दुर्बल से दुर्बल जहाँ जन्म लेकर जो कुछ पूर्व जन्म योग अभ्यास किया था सो यत्न के बिना ही उसका अभ्यास हो जाता है। जिससे पिछले जन्म जिसकी बुद्धि थी सो उसको बुद्धि प्राप्त होती है। सो हे कुंती नंदन, योग का अभ्यास उसमें जाग उठे है। वह योगी शब्द विरह जो वेदों का तत्व सो उस में मेरी महिमा को जानने लगा, पारगामी हुआ और यत्न बिना ही मेरे साथ जुड़ जाता है। पापों को काट कर मेरे योग की साधना को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस योग मार्ग की सिद्धि एक जन्म में नहीं होती, अनेक जन्म बहुत बार योग करता आवे तब मेरे परमानंद अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। अब अर्जुन, योगी की भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो तप योगी, सो उसकी वार्ता 17वें अध्याय में कहूँगा। एक ज्ञान योगी, एक कर्म योगी, पूजा करते हारे। तप योगी से ज्ञान योगी अधिक श्रेष्ठ है। तिनकी सुन। जिस योगी की आत्मा मेरी प्रीति साथ मेरे मन हुई और नित्य ही श्रद्धा से मेरी पूजा आरती और श्वास श्रद्धा से मेरा स्मरण भजन करता सो सब योगियों में श्रेष्ठ है, उससे अधिक और कुछ नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह छठे अध्याय यह अर्थ छठा अध्याय प्राप्ते। छठा अध्याय संपूर्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्ण भगवान की लीला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता